भगवान शंकर के शिवलिंग में और भगवान शंकर के स्वरूप में दोनों में अंतर है। कल कथा में कहा था कि जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में है उससे 1000 गुना ज्यादा बल भगवान शंकर के शिवलिंग में है। एक मौका अगर मानव देह में प्राप्त हो जाए, मनुष्य की देह में अगर एक बार अगर आपको मौका मिले कि मानव का शरीर मिला है, उस मानव के शरीर में शंकर भगवान की अविरल भक्ति को हमें धारण करना है। तो ये प्रयास करिएगा किस मानव के शरीर से भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना हो। कई लोग कहते हैं क्या भगवान शंकर को हम पुकारते हैं तब भगवान शंकर हमारी सुनते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमको श्रवण करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। ना इधर आवाज नहीं आ रही होगी। ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो चरित्र है, एक बार यदि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का जीवन मिला है, तो इस मानव की देह में, इस मानव के शरीर में एक बार भी यदि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम कर लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का दूसरी बार फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, ये भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के इस प्रपंच से वो छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति करना जरूरी है। बिना शंकर की भक्ति के जन्म और मरण के प्रपंच से हम लोग छूट नहीं सकते। और मेरी जीजियों, रेवाड़ी की मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर कर हमने मानव का शरीर प्राप्त किया है, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर कर हम ये मानव के शरीर में आए हैं, और मानव का शरीर मिलने के बाद ना जाने कौन कौन से पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे, तब जाकर हम रेवाड़ी में ये शिव महापुराण की कथा में विराजमान हुए। कोई पुण्य आपका होगा, कोई पुण्य श्री सुनील जी मूसेपुर जी का होगा, उनकी धर्म पत्नी मंजू जी का होगा, उनके बेटा बेटी का होगा, उनके माता पिता का होगा। कोई पुण्य
आपका और हमारा होगा, कुछ पुण्य यजमान परिवार का होगा। जिस पुण्य की प्रबलता से ये रेवाड़ी में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप आ गए, बैठ गए, कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। अब ये उसकी मर्जी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या देकर भेजेगा, कितना देकर भेजेगा और क्या प्रदान कर कर भेजेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये उस परमात्मा के ऊपर निर्भर है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शक्ति हारी शंभु तार तार तू। ये उसकी मर्जी है, उसका मन है, उसके ऊपर निर्भर है कि वो हमको क्या देकर भेजे, क्या प्रदान कर कर भेजे। हमारा काम है केवल भगवान को पुकारना। एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया। अब आसपास की जो दीवारें बड़ी चिकनी हो चुकी क्योंकि उसमें कई लगे। आसपास की दीवार पूरी चिकनी हो चुकी है क्योंकि इसमें काई लगी हुई। अब वो निकलने का प्रयास करता है परंतु वो दीवार इतनी चिकनी थी कि वो बार बार नीचे गिर जाता। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर नीचे गिर जाता। अब निकल नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया उसने, इतना प्रयास करा, इतना प्रयास करा तो भी वो निकल नहीं। अब समझदारी क्या उसमें समझदारी ये होना चाहिए कि जब वो काई से घिरी हुई दीवार को पकड़कर निकल नहीं पा रहा है, पानी की चिकनाहट के कारण निकल नहीं पा रहा है, तब उस व्यक्ति ने एक समझदारी करी कि चिल्लाना प्रारंभ कर, पुकारना प्रारंभ कर। और जब चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा, क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं पुकारूंगा, आवाज लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा तो किसी के कानों में शब्द जाएगा और शब्द गया तो कोई मुझे रस्सी फेंक कर निकाल देगा। यदि मैं पुकारूंगा तो कोई मुझे रस्सी फेंकेगा
नीचे डालेगा और मुझे निकाल लेगा। अब उसने जम जम कर चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। और जब बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बहुत तेज पुकारा, बहुत बहुत उसने आवाज लगाई, तब जैसे ही उसने पुकारना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने बुलाना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करी, कोई पथिक जा रहा था। एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडियां चालू करिए। कोई पथिक निकल कर जा रहा था और जब पथिक निकल कर जा रहा था उसने रस्सी फेंकी और रस्सी फेंक कर उसको निकालना प्रारंभ। अब इस चरित्र से हमको सीखना, इस चरित्र से हमको कुछ ग्रहण करना, हमको सीखना। हम भी भवसागर के इस कुएं के अंदर गिरे पड़े हुए, भवसागर के इस कुएं के अंदर हम भी गिरे पड़े हुए हैं और आसपास बहुत सारी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले की काई लगी पड़ी हुई है। बेटी कहती है पापा पापा, बेटे कहते हैं पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भाई कहता है भाई भाई, बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है और भव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास में आ जाए। हम उसको पुकारें, हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ, बोल बम का नारा है। जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। जैसे हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में ना हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा।
छह दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख रहे। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा एक दिया या एक बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं है। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। दो चीजें। आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो, जिस पर रोटी बनाते हो। कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। और यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, जिंदगी भर कितना भी प्रयास है, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं पाएगा। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती।
आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की हमारे यहाँ ये दो चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं, देना नहीं। हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। और यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं जाता। शिव पुराण भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में ये बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है, पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय एक बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए, बाती और दिया नहीं जाए। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग लेकर नहीं गए, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं कर पाए। शाम के समय पर जब भगवान की आप पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम के समय पर भगवान की आरती उतारने के लिए दिया नहीं जाता, केवल कपूर का एक टुकड़ा, केवल एक कपूर का टुकड़ा आप लेकर चले जाओ। और वो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है। अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ, नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाकर, कैसा घुमाना है? अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो, कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहता है। घर में कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो, 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को,